गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चंदर। आज का मेरा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का केमिकल नेम है अल्काइल अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, ये इसका केमिकल नेम है। और इसे हम देखें तो इसे हम RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, ये इसका केमिकल नेम है। इस कंपाउंड को प्रिपेयर किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। कब? 1900 में। हाँ, ये भी कह सकते हैं 1912 में इसे नोबेल प्राइज़ भी हासिल हुई थी। यहाँ 1919 से 12 के बीच में ये प्रिपेयर किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे देखते हैं ये कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होता है। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स प्लस मैग्नीशियम, ये एक मेटल है, ठीक है, मेटल है। इसे हम रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? एन हाइड्रस ईथर, इनकी प्रेजेंस में। ये एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मतलब सॉलिड फॉर्म है। एनहाइड्रस ईथर को हम डाई ईथर भी कह सकते हैं। यहाँ मतलब ये मैग्नीशियम यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इनके साथ, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। इसका ये नाम बना अल्काइल हैलाइड्स मैग्नीशियम। अब देखें ये रिएक्शन कौन सा हुआ है, ये देखना है ना। ये रिएक्शन कौन सा हुआ है? हेट्रोजीनस रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैग्नीशियम मिला है, सॉलिड मिला है। सॉलिड मिल सकता है, लिक्विड में भी मिल सकता है, हमें गैसेस में मिल सकता है, लिक्विड में मिल सकता है, और सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है। डिफरेंशिएशन में यही हो सकता है। और आगे देखें, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्टली होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखें कैसे। अब ये कार्बन है और ये मैग्नीशियम है। अब देखें हमने पीछे पढ़ा है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, तो यहाँ पर इस कार्बन पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज होगी और मैग्नीशियम आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगी पार्शियल चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव आ गई तो मतलब ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोमेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रोमेटल हैं। इनकी जो नेगेटिविटी क्या है? इसकी जो पार्शियल पॉजिटिव है इसकी नेगेटिविटी कम है, और ये पार्शियल नेगेटिव है। कार्बन जो नेगेटिव है यहाँ पर, इसकी जो नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। मतलब दिस इज़ कार्बन इज़ न्यूक्लियोफाइल, ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, ठीक है ना। और ये क्या है? ये हमारा पॉजिटिव है, तो मतलब मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। और ये न्यूक्लियोफाइल है मतलब इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की तलाश नहीं होगी, इसे इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक होता तो मतलब उसे इलेक्ट्रॉन की नीड होती। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे है तो इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखें, ऐसा कहेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट इज़ highly reactive due to polar bond
कार्बन किसके बीच में, कार्बन एंड मैग्नीशियम, सॉरी बिटवीन, बॉन्ड किसके बिटवीन है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में है, ठीक है ना। अगर ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रिग्नार रिएजेंट इज़ हाईली रिएक्टिव ड्यू टू पोलर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, या ऐसे भी कह सकते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट इज़ हाईली रिएक्टिव ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, बस ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी रखें सेम ही होगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।